तो वाकई में ये हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आप तूफानी जैसे आप पूछिएगा, पिछले 6 महीनों से हम लोग आपस में बैठ करके एक टेबल पर डिस्कशन कर रहे थे कि हमें समाज को कैसे आगे ले जाना है और कहाँ ले जाना है। तो मैं समझता हूँ कि आज वो एक प्लेटफॉर्म मिला है, बिल्कुल उसी रूपरेखा में मिला है जो हमने परिकल्पना की थी। लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे 1-2 बातें और कहूँगा, क्योंकि समाज की काफ़ी बातें हो गई हैं, मैं उस पर ज़्यादा नहीं चाहूँगा। क्रिमिनल एक्ट की बात हुई, हमारे समाज को तो एक तो वर्ण व्यवस्था ने पूरा दबा दिया, सरकारों ने भी पूरा दबा दिया। तो एक जो जैसे रेल को चलाने के लिए 2 पटरी की आवश्यकता होती है, 2 लाइन की आवश्यकता होती है, एक पे तो आप निषाद कोर कमेटी को लगा दीजिए, लेकिन दूसरे पे हमें एक ऐसा मंच चाहिए जो हमें राजनीतिक स्वतंत्रता दे। कहने का मतलब, अगर हमारी भागीदारी राजनीति में नहीं होगी तो हम शायद इन्हीं सब चीज़ों में उलझ के रह जाएंगे। मैं ये 2 उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि दोनों पटरियाँ साथ चलती हैं, दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं, तभी जाकर रेल उस पर चलती है। तो अगर समाज का पूरा करना है, समय 5 साल, 10 साल, 20 साल नहीं है, बहुत झेला हम लोगों ने, सदियों से झेल रहे हैं। और आज स्थिति ये है कि ना हम अपना कोई राष्ट्रीय स्तर का नेता कह पाए हैं, न राष्ट्रीय स्तर की कोई संस्था बन पाई है। तो मैं समझता हूँ कि आज के दिन एक अच्छा प्रयास है, कम से कम एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था तो हमें मिल गई। दूसरी भी हमें देखना है कि वो सामाजिक कौन सा ऐसा होगा, कौन सी संस्था होगी जो पॉलिटिकली स्टैंड करेगी। मैं पूछना चाहता हूँ, चाहे मायावती की सरकार हो, मुलायम की सरकार हो, बहुत ज़्यादा हमारे बिरादरी के लोगों को क्या दे देते हैं? एक मत्स्य विभाग, मंत्री मत्स्य। शिक्षा में क्यों नहीं मंत्री दे देते? इंडस्ट्री विभाग क्यों नहीं दे देते? क्या कारण है? क्यों? क्योंकि जो हमारे एमएलए निकल के आते हैं उनको उस समाज के साथ जोड़ दिया जाता है वोट लेने के लिए कि इनको निषाद मत्स्य विभाग दे दो, निषादों का वोट हमारा हो जाए। दोस्तों, शिक्षा के बाद एजेंडे में शिक्षा की बात थी। मैं 91-92 का MBA हूँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। दुर्भाग्यवश या जो भी कहिए, मैंने हाई स्कूल किया, इंटरमीडिएट किया, BSc MSc किया, MBA किया मुनीरबा से, लेकिन मेरी मुलाकात किसी बिरादरी से अपने एजुकेशन लाइन में नहीं हुई। आज जो समाज हमारे यहाँ पे है, मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर 20 साल बाद आप अपने समाज को देखना चाहोगे तो कहाँ देख पाओगे? बीटेक की पढ़ाई, MBA की पढ़ाई, मेडिकल 20 लाख रुपए लगते हैं। आप में से आपने बताइए कितने बच्चे पढ़ा पाएंगे? बताइए मुझे, कितने बच्चे पढ़ा पाएंगे? वो भी बहुत महंगा है, इतना महंगा है। दूसरा 1-2 चीज़ें मैं और कह के ज़्यादा बात नहीं करूँगा, संक्षेप में बात कहूँगा। भाई साहब ने अभी बोला कि ये पेशा बहुत गंदा है। दोस्तों, पेशा कोई गंदा नहीं होता। मैं आपके विचारों से हो सकता गलत हूँ, आप मेरे विचार से न सहमत हो, पेशा कोई गंदा नहीं होता। लेकिन ज़रूरत यह है, क्या कारण है कि एक मांस बेचने वाला वो कमरे में बेचता है, हम आप जा करके लाइन लेकर के वहाँ लेते हैं, लेकिन मछली बेचने वाला आज वही बोरे पे ही मछली बेचता है। उसके लिए ना तो पानी मिलती है, न उसके लिए आज तक जगह अलॉट हुई है। उन मछली बेचने वालों को सही तरीके से इज्जत से बेचने का अधिकार है, और वो हमारा कोर कमेटी अगर चाहे तो इस पे काम आगे कर सकता है। छोटी छोटी बातें हैं। 1-2 बातें मैं और कहना चाहूँगा कि कास्ट बेस्ड सोशल सेंसस हो चुका है, इस बात का आप एग्री करेंगे, लेकिन हमारे पार्लियामेंट में ये कहा गया है कि इसको हम सार्वजनिक नहीं कर सकते। लालू यादव ने बिहार के चुनाव में बड़े जोर से इस मुद्दे को उठाया था और कहा था कि इसको सार्वजनिक करना पड़ेगा, और मैं चाहूँगा कि कहीं ना कहीं मांग उठे, इसको सार्वजनिक किया जाए। क्योंकि हकीकत ये है कि ना आज हमारे बिरादरी में कोई ना तो IAS मिलेगा, ना PCS मिलेगा, ना सरकारी आदमी मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा। अगर मान लो आप लिखना भी चाहो तो ज़्यादा 2 पेज में आप पूरे यूपी के अधिकारियों के नाम लिख के ख़त्म कर सकते हैं। बिल्कुल सही है।